तो बच्चों ये है अपनी 2.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो देखो इसको मैं एज स्मॉल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं रिलेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सेट ए लेता हूँ जो कि सेट है, कुछ नेचुरल नंबर्स उठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे सेट बी लेता हूँ, कुछ नेचुरल नंबर दोबारा से उठा लेते हैं हम 3 4 5 6 7 8 9 और 12 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं मैं ए और बी के सारे रिलेशन लिखना चाहता हूं मैं। ऑल द पॉसिबल आई वांट टू राइट, रुको देख ध्यान से देखो, आई वांट टू राइट ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक के, ए से बी के सारे पॉसिबल रिलेशन लिखना चाहता हूं मैं। तो क्या क्या हो सकते हैं देखो, वो होंगे क्या, पहला हो सकता है 1 और 3, 1 का 3 के साथ, है ना। मैं इसको एरो डायग्राम बना देता हूँ। 1 का 4 के साथ हो सकता है, 1 का 5 के साथ हो सकता है, 1 का 4 के साथ हो सकता है, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 एंड 1 12। फिर 2 4 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 12, फिर 3 2 3 तो हो गया, 3 3 3 4, और ऐसे करते 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 जो बेसिकली ये मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ, इसको मैं सेट में लिखता हूँ। क्या पहला एलिमेंट था अपना 1 3 1 1 4 1 5। चलते 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 एक बात बताओ, लास्ट एलिमेंट क्या आएगा इसके अंदर? लास्ट एलिमेंट आएगा जब इसका सबके साथ कर देंगे, 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 करते करते जब लास्ट एलिमेंट आएगा 10 एंड 12, है ना। क्या आएगा 10 एंड 12, ये लास्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस एलिमेंट का। तो भाई एरो डायग्राम से दिखा सकते हो, लेकिन काफ़ी कचरा फैल जाएगा इसका एरो डायग्राम बनाने बैठे तो, है ना। ये इसका ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपने बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे टू बी प्रिसाइज? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64 आ जाएंगे इस सेट में एलिमेंट्स। तो सही किया मैंने, सारे नहीं लिखे। अब ध्यान देते हैं, ये जो सेट बना है ये किस चीज़ का सेट बना है? ये बना है ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगेन किसका सेट बना है ये सेट बना है ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए से बी में आने वाले सभी पॉसिबल रिलेशंस का सेट बना है ये, इस चीज पे ध्यान दो। लेकिन ये चीज जो ये सेट है, क्या ये सेट एग्जैक्टली बराबर नहीं है ए क्रॉस बी के? क्या ये सेट एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है? तो जवाब है जी हाँ, बराबर है। मतलब कि ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट ओनली ए क्रॉस बी, इज नथिंग बट ओनली ए क्रॉस बी। ए से बी तक आने वाले सभी रिलेशंस, अब कोई एलिमेंट कोई रिलेशन छूटा है क्या ए से जो कि बी में आ रहा हो? ठीक है, देखो 5 7 है जो इसमें आएगा, 5 4 आएगा इसमें, 6 7 आएगा, 7 7 आएगा इसमें, सब आएगा इसमें, जितने भी हमने एलिमेंट्स है सारे आएंगे इसमें, है ना, क्योंकि हमने सारे का लिख दिया। ठीक है, लेकिन मैं सारे वाले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो ये वाला तो हमने सेट जो बनाने की कोशिश थी हमने 2.1 में अच्छे से कर ली है, इसको अच्छे समझ लिया है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, किस तरह बनाया जाता है इसको भी डिस्कस कर लिया है। अब मैं रिलेशन आर में इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं एक रिलेशन आर में इंटरेस्टेड हूँ। अब यहाँ से देखने वाला पॉइंट शुरू हुआ है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन आर रहेगा वो रहेगा एक्स और वाई के बीच में। देखो ये ए क्रॉस बी जो था ये भी तो एक रिलेशन था आर, ये भी तो एक रिलेशन आर था। किसका रिलेशन था? ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये ऑल पॉसिबल रिलेशन का एक सेट था। ये क्या था? ऑल पॉसिबल रिलेशन का एक सेट था। ये सेट किसका था? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ऑल पॉसिबल रिलेशंस का था ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर ही तो आए सारे, तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट हमें यहाँ पे बेसिकली इतना बड़े रिलेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये हम लाइक पुराने उसमें पढ़ चुके। हम इस रिलेशन में इंटरेस्टेड है जिसमें हमें थोड़ा कुछ नैरो डाउन करना पड़ेगा। अब नैरो डाउन करने के लिए मतलब इस रिलेशन को छोटा करने के लिए बहुत बड़ा रिलेशन बन जाएगा ये, तो हम पे कुछ कंडीशंस गिवन होनी चाहिए, है ना, हमें कुछ कंडीशंस गिवन होनी चाहिए एक्स और वाई के बीच की। लेट अस से कि एक्स जो ऐसा लिख लेते हैं इसको कि जो वाई होगा वो एक्स से 2 ज़्यादा होगा, मतलब x + 2 = y, है ना। और जो x होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है ए से। जो y होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है सेट बी से। ठीक है, अब ये रिलेशन को समझो, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा जहाँ पे x बिलोंग करेगा कहाँ से? a से, y बिलोंग करेगा कहाँ से? b से। ठीक है, और रिलेशन ये रहेगा कि y से 2 ज़्यादा रहना चाहिए x। ठीक है, y से 2 ज़्यादा रहना चाहिए x, और x बिलोंग करेगा a से, y बिलोंग करेगा b से। ये मैं बता चुका आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, समझने लोगे चीज़।
इस रिलेशन आर को मैं किस में लिखने जा रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। किस में लिखने जा रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में। इस रिलेशन का को सम्मरण करो, सम्मरण मतलब याद करो क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। वाई सेट कहाँ से आता है, y जो एलिमेंट होता है वो यहाँ से आता है, x जाता है यहाँ से, ठीक है, x आता है यहाँ से, y आता है यहाँ से, ठीक है। y जो होगा वो x से 2 ज़्यादा होगा, y जो होगा वो x से 2 ज़्यादा। ऐसा कौन सा x है जिसमें से 2 ज़्यादा कर दूं तो y बन जाए, देखो ऐसा कौन सा x है जिसमें मैं 2 ज़्यादा कर दूं तो 3 बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा x है, एक में ही तो अगर मैं 2 ज़्यादा करूंगा तभी तो 3 आएगा। समझने का दूसरा तरीका, 1 से 2 ज़्यादा कितना हुआ 3, 1 से 2 ज़्यादा कितना हुआ, 1 से 2 ज़्यादा कितना हुआ 3, तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिला मुझे। पहला क्या मिला, एक ऑर्डर्ड पेयर मिला जो कि है 1 and 3। अब देखो, और ये जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते थे तो a का 3 से भी करते थे, a का 4 से भी करते थे, a का 5 से भी करते थे। अब देखो 1 के और 4 के बीच में रिलेशन बैठ पा रहा है क्या, ये वाला, क्या ये वाला रिलेशन बैठ पा रहा है क्या, 1 4 से 2 ज़्यादा है जी, नहीं 3 ज़्यादा है, तो इसको नहीं लेंगे अब हम, ना ही इसको लेंगे ना ही इसको लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है उनसे भी, 2 से भी ज़्यादा है सारे। ये इससे 2 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है, ये इससे 4 ज़्यादा है, ये इससे 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको नहीं लेंगे हम, सिर्फ एक ही एलिमेंट बनाए इस बार सेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉमा लगाता हूं। अब 2 से 2 ज़्यादा कौन होता है, 2 से 2 ज़्यादा कौन होता है, 2 से 2 ज़्यादा होता है 4, 3 से 2 ज़्यादा होता है 5, 4 से 2 ज़्यादा होता है 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, ये बने सारे रिलेशन मेरे। क्या बना, 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 और क्या बना, 6 8 और बना 7 9, है ना, 7 9। ये बना मेरा रिलेशन R, ये बना मेरा रिलेशन R, ये बना मेरा रिलेशन R, ठीक है। इसको मैं A क्रॉस B ही बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, समझने योग्य बात है, अभी लिख बाद में लेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस सेट में क्या ये जो रिलेशन R है, क्या ये जो रिलेशन R है, क्या ये सबसेट नहीं होगा इसका, इस सेट का सबसेट होगा ना ये जो मैंने सेट लिखा था A क्रॉस B जिसमें ऑल द पॉसिबल रिलेशन आए थे, तो जो R रिलेशन है, जो मेरा रिलेशन R है, ये इसका सबसेट होगा, तो जवाब है यस होगा। तो जो A क्रॉस B का सबसेट होगा क्या, R, ये चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। जो R नया रिलेशनशिप बनाता है, जो नया रिलेशन होता है, इस रिलेशन जो ऐसे लिखा हुआ था सेट बिल्डर में, मैंने उसको टेबुलर में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये एग्जैक्टली इसका वो नहीं होगा, इससे एग्जैक्टली इसका सबसेट नहीं होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा R। क्या होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, देखो 1 3 भी आएगा, अपना 2 4 भी आएगा आगे जाके, 3 5 भी आएगा आगे जाके, बीच में आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो देखते हैं, समझ आई होगी आपको, ये इसका क्या होता है, ये इसका सबसेट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो इतना नोट कर लो पहले तो, ठीक है। देखो आगे, तो एक बार देखो A क्रॉस B लिखने जा रहा हूँ मैं, A क्रॉस B लिखने जा रहा हूँ मैं। A क्रॉस B क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। ये बना क्या मेरा A क्रॉस B, ठीक है, ये बना क्या A क्रॉस B। अब मैं एक रिलेशन R लिखने जा रहा हूँ, उसको फिर पहले तो सेट बिल्डर में लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे, है ना। A क्रॉस B क्या है, X और Y के बीच में रहता है, सच दैट Y X से 2 ज़्यादा होना चाहिए, Y इज इक्वल्स टू X प्लस 2, वही पहले वाला रिलेशन है मेरे ख्याल से, ये भी है ना। 1 ले गया, 1 ले, 1 से 1 ज़्यादा 2 उसमें है ही नहीं, छोड़ो चलो, ठीक है, चलो 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है 1 ले लेते हैं। अब X जो बिलोंग करेगा वो A से, Y जो बिलोंग करेगा B से, ठीक है। अब इसी R को मैं लिखने जा रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, अब रूस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं ना। अब ध्यान से देखो, Y से 1 ज़्यादा कौन होता है, 2, मतलब 1 से 1 ज़्यादा कौन होता है, 1 से 1 ज़्यादा कौन होता है, 2, 2 इसमें है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। 2 से 1 ज़्यादा कौन होता है, 3, 2 से 1 ज़्यादा कौन होता है, 3, 3 से 1 ज़्यादा कौन होता है, 4, ये है इसमें। इस तरह के डायग्राम को रे डायग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रे डायग्राम, ठीक है। तो क्या रिलेशन बने, क्या अपने क्या कहते हैं इनको, ऑर्डर्ड पेयर बने, 2 और 3, 3 और 4, क्या बने 2 और 3, 3 और 4, ठीक है। यही तो बना भाई रिलेशन, यही तो बना।
अब क्या देखो, क्या ये रिलेशन R जो है क्या वो A क्रॉस B में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिलेशन R जो है वो इसके अंदर आ रहा है। देखो 2 3 2 3 3 4 3 4, ठीक है, 2 3 2 3 3 4 3 4। तो A क्रॉस B के अंदर कंप्लीट रिलेशन R आ रहा है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इस छोटे सेट से। पहले मैं A क्रॉस B नहीं लिख पाया था क्योंकि वो बहुत बड़ा था, अभी समझ आ गया होगा आपको। अब एक बार डेफिनेशन भी समझो, देखो स्क्रीन पे आ रही होगी डेफिनेशन आपकी, डेफिनेशन ये रही, ठीक है। कह रहा है अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट A, देखो नॉन एम्प्टी सेट है, एक और नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो मैंने बोला कि भाई जो ये R रहता है ये क्या रहता है, सबसेट होता है किसका, उल्टा लिख दिया मैंने, A क्रॉस B का सबसेट होता है R, ठीक है, जो मैंने आपको बोला ये इसका सबसेट होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। कह रहा है सेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। वेयर द रिलेशनशिप, कह रहा है कि जो सेट R होता है ये तब मिलता है जब आप एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर दो। देखो ये रही रिलेशनशिप, एक्स फर्स्ट एलिमेंट बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट, बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की रिलेशन सेकंड ये रहा, सेकंड एलिमेंट ये रहा, फर्स्ट और सेकंड के बीच की रिलेशनशिप यही तो है कि y जो है वो x से एक ज्यादा है, y बिलोंग कर रहा है अपने फर्स्ट सेट से, a बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट से। देखो सब में यही तो है, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, तो यही रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के बाद मुझे s मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट क्या बोला है, द फर्स्ट एलिमेंट क्या बोला, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर a क्रॉस b, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्या कह रहा है बेसिकली कि ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोली जाती है। यहाँ समझो, मैं पूछूं 2 की इमेज क्या है तो आप बोलोगे 3 की इमेज क्या है ये आप बोलोगे 4, ठीक है। ये इमेज वाला जो मैंने लिख रखा है ये समझ आ गया आपको, इस पे मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। 2 की इमेज क्या है 3 की इमेज क्या है 4, 1 की कोई इमेज नहीं मौजूद यहाँ पे क्योंकि 1 इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, 1 की कोई इमेज यहाँ पे नहीं मौजूद, ठीक है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 3 इज अ इमेज ऑफ 2, 4 is an image of 3 and 1 do not have any image in set B, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, बात समझ आ गई होगी, सब समझा दूंगा, ठीक है। एक सेट ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, सेट A 1 2 3 4, सेट B ले लेते हैं क्या 2 6 7 9, 2 6 7 9, ठीक है, ये लिया मैंने। y क्या रिलेशन R मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, ये सब खुद से करेंगे ये वाला, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x, जहाँ पे y बिलोंग करेगा सेट B से और x बिलोंग करेगा सेट A से, ठीक है। देखो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, पॉज करके कर लो, 3 2 1, मैं कराने जा रहा हूँ। देखो रिलेशनशिप क्या है, y बराबर 2x की होनी चाहिए, y बराबर 2x होना चाहिए, y बराबर 2x होना चाहिए, है ना। 1 का दुगना 2, 2x मतलब दुगना, 2 का दुगना 6, 3 का दुगना 2 का दुगना 4 होता है जो कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 3 का दुगना 6, और किसी का कोई दुगना है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मिला ही नहीं। तो देखो क्या मिला हमें, मिला 1 2 3 6, यही तो मिले 2 सेट्स, है ना भाई, ये 2 एलिमेंट मिले इस सेट में जो कि दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर है, पहले वाला दूसरे वाले का दुगना, पहले वाला दूसरे वाले का दुगना। अब यहाँ पे आप डोमेन रेंज कोडोमेन का अर्थ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से समझो, डोमेन रेंज कोडोमेन, ठीक है, कैसे समझोगे ध्यान से देखो। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जो कि बिलोंग करता है पहले वाले सेट से। डोमेन यहां से मिलता है मुझे, पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन सा सिलेक्ट हुआ है, 1 हुआ है और 3 हुआ है, तो यही हो जाता है डोमेन। भाई पहले वाले सेट में जो जो रे डायग्राम में सिलेक्ट हुए हैं, देखो पहला 1 है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में सारे पहले एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं, समझ आ गया होगा। रेंज जो होता है ऑन दी अदर हैंड वो क्या हो जाता है, रेंज जो होता है वो सेकंड इसमें जो सेकंड सेट में जो एलिमेंट सिलेक्ट हुए होते हैं 2 और 6, 2,6 ये रेंज होता है। अब कोडोमेन क्या होता है,
कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। 2 6 7 9 2 6 7 9 2 6 7 9 ये सेकंड सेट पूरा का पूरा लिख दो, ये कोडोमेन होता है। क्या होता है? अगेन डोमेन होता है ये सारा का सारा डोमेन होता है। ठीक है, बेसिकली वो एलिमेंट्स जो सिलेक्ट हुए 1 और 3। अब ध्यान दो डोमेन क्या हो, ठीक है, अब ध्यान दो डोमेन क्या होता है? वो एलिमेंट जो पहले सेट से सिलेक्ट हुए हैं। रेंज क्या होता है? वो एलिमेंट जो दूसरे सेट से सिलेक्ट हुए हैं। कोडोमेन बेसिकली दूसरा वाला पूरा सेट होता है। ठीक है, इमेज तो आपको समझ आ गई, डोमेन समझ आ गया, रेंज समझ आ गया, कोडोमेन समझ आ गया, इमेज आपको समझ आ गई। एक की इमेज 2 है, 2 की कोई इमेज नहीं है, 3 की इमेज 6 है, 4 की कोई इमेज नहीं है, 7 और 9 किसी की इमेज नहीं है। इमेज में कोई बड़ी बात नहीं थी, डोमेन रेंज कोडोमेन में भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी मैंने पीछे 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं, उन दोनों एग्जाम्पल्स में एक बार डोमेन और रेंज खुद से लिखो। ठीक है, मैं 1-2 चीजें और भी करवा देता हूँ, डोमेन और रेंज की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, ये मैंने एक रे डायग्राम बनाया, इसको देख के एक बार डोमेन, रेंज, कोडोमेन सारी चीजें लिखो। ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, अब देखो डोमेन क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट से सिलेक्ट हुए यानी कि ए बी सी, क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। रेंज क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट जो सेकंड सेट से सिलेक्ट हुए, जैसे ई एफ एच। कोडोमेन क्या हो जाएगा? बीच में हाइफन नहीं आता। ठीक है, ई एफ जी एच क्या आ जाएगा? ई एफ जी एच। ये भी समझ आ गया। देखो जितने भी एग्जांपल्स करेंगे ना, उनमें जितने भी हमने पीछे करे हैं उनके एक बार डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकाल लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी सबको समराइज कर देगा। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, अब देखो मैं कराता हूँ। ये हमें दे रखा है सेट ए जो कि डिफाइंड है ए टू ए में, मतलब पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। ठीक है, मतलब दोनों ही एलिमेंट्स हमारे एक्स और वाई दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स भी ए से बिलोंग कर रहा है और वाई भी ए से बिलोंग कर रहा है। ये लिखना नहीं होता, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ए टू ए, तो इस चीज़ को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात समझो, ए टू ए में कितने रिलेशंस बन सकते हैं? मैं यहाँ बनाता हूँ सेट ए। अच्छा, पहली चीज़ हमसे यही बोली थी, एरो डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? एरो डायग्राम बनाइए। तो वही बना रहा हूँ मैं। ये हुआ मेरा, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हुआ मेरा सेट ए, 1 2 3 4 5 6। ये रहा मेरा सेट ए। अगेन क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि y एक्सेस एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखो क्या बना, एक ये बना, 2 से एक्स्ट्रा ये, 3 से एक्स्ट्रा 4, 4 से एक एक्स्ट्रा 5, 5 से एक एक्स्ट्रा 6। देखो एक एलिमेंट इसका भी बच गया, एक एलिमेंट इसका भी बच गया। ठीक है, तो इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पहला पार्ट तो कर दिया कि एरो डायग्राम से दिखा दिया। अब एक बार सेट आर को मैं वैसे भी लिख देता हूँ, थोड़ा अपना उसके लिए क्या कहते हैं इसको, रिलेशन आर को टेबुलर में भी लिख देता हूँ। क्या बना? 1 2। ठीक है, क्या बना? 1 2 2 3 3 4 4 5 और 4 5 4 5 और 5 6। ठीक है, करते करते आप इतने प्रो हो जाओगे, बिना एरो डायग्राम के लिख दोगे इसको। ठीक है, पर मैं बोलूँगा हमेशा एरो डायग्राम बनाना। ठीक है, देखो ये करा इतना काम हमने। अब कह रहा है इसका डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ। ठीक है, बताते हैं। डोमेन क्या होता है? अगेन ठीक है, डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन मैंने बताया था वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेट ए में मौजूद हैं और जो कि सिलेक्ट हुए हैं। बेसिकली समझ लो कि 4 5 6 5 3 2 1 ये एलिमेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अपनी इमेज बनाने के लिए इसमें बेसिकली ये जो एलिमेंट्स थे ये फिट हो गए थे इस रिलेशन के हिसाब से कि y से एक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 6 सिलेक्ट बेचारा नहीं हो पाया था क्योंकि इससे एक ज़्यादा जो कि 7 होता है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ठीक है, तो समझ लो ये सिलेक्टेड एलिमेंट्स अपने डोमेन बनते हैं। क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या पूछा है? कोडोमेन। क्या पूछा है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है भाई? कोडोमेन होता है हमारा ये जो ये सेकंड वाला सेट होता है, इसको पूरा लिखना होता है। सेट को पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कोडोमेन। अब रेंज कैसे लिखोगे? रेंज क्या होता है? सेकंड सेट में जो एलिमेंट जिनकी जो इमेज बन चुके हैं वो हो जाते हैं हमारे रेंज, यानी कि 2 3 4 5 6, 2 3 4
5 6। ठीक है भाई, बात समझ आई। हमने क्या दिखाया, एरो डायग्राम बताया, हमने बोला डोमेन ये है जो कि वो एलिमेंट जो कि सिलेक्ट हुए हैं। कोडोमेन सेकंड वाला सेट होता है जो कि कंप्लीट सेट लिखना होता है हमें। रेंज क्या होती है, रेंज अपनी जो एलिमेंट सेकंड सेट में सिलेक्ट हुए हैं वो क्या होती है, रेंज होती है। अब यहाँ से एक चीज़ और जो कि मुझे अभी अभी ध्यान आई, ठीक है, यहाँ से इसको क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, छोटे बोर्ड में स्पेस यूटिलाइजेशन थोड़ा, अरे शिट ये मिट गया, चलो कोई नहीं, इसका काम भी नहीं था। अब देखो ध्यान से कि अब एक बात बताओ कि जो रेंज है क्या वो पूरा का पूरा सबसेट है इसका, क्या वो पूरा का पूरा सबसेट है कोडोमेन का? मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंज होती है वो पूरा का पूरा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। किसका, कोडोमेन का। ठीक है, ये चीज़ आप नोट में जहाँ भी नोट कर रहे हो उसके साइड में लिख लो। देखो ना, ये देखो जो रेंज होती थी वो भी सेकंड वाले सेट से आती थी, जो रेंज होती थी वो भी सेकंड वाले सेट से आती थी। रेंज में कौन से एलिमेंट आते थे, जो कुछ सिलेक्टेड है, जो कुछ सिलेक्टेड है। और कोडोमेन पूरा का पूरा सेकंड सेट होता था, पूरा का पूरा सेकंड सेट होता था। तो पूरा का पूरा सेकंड सेट और कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट सेकंड सेट में से, तो ये तो ऑफकोर्स ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे, ये जो होगा इसका सबसेट होगा। ठीक है, बात समझ आई होगी आपको। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 8 इज अ इंटरेस्टिंग वन। नाउ लुक, क्या बोला है कि हमें एक एरो डायग्राम दे रखा है, एरो डायग्राम दे दिया इस बार हमें, और हमें बोला है रिलेशन दिया ही नहीं, बोला रिलेशन निकालो, दोनों फॉर्म्स में निकाल के दिखाना है, सेट बिल्डर में, रूस्टर में। ठीक है, समझ गए, एरो डायग्राम दे दिया और पूछा है कि इसके सेट में, सेट P में और सेट Q में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसा क्या रिलेशन है कि ये एरो डायग्राम बना होगा, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो देखो पता लगाते हैं हम इसका क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्या रिलेशन होगा ये पता लगाना है अब हमें। ठीक है, तो पहले मैं रूस्टर फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा, सेट बिल्डर में बाद में लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को मैं पहले कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जो रिलेशन R है वो कुछ इस तरह होगा, रिलेशन R इस तरह होगा। तो देखो पहले तो मुझे पता लग रहा है कि पहले जो एलिमेंट आएगा वो सेट P से आएगा, बाद में जो एलिमेंट आएगा वो सेट Q से आएगा, क्योंकि यहाँ से P to Q रिलेशन है। कैसा है, P से Q में रिलेशन है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है भाई, 9 के साथ है 3, 9 के साथ है -3। पहले है एक बार 9 के साथ 3 है और एक बार 9 के साथ -3 है, फिर 4 के साथ 2 है, 4 के साथ -2 है। ठीक है, क्या है, 4 2 4 2 एंड 4 -2 है ना, 4 -2 और क्या है 4 2 4 -2 25 5 25 5 एंड 25 -5। ठीक है, ये हुआ पूरा का पूरा एक रिलेशन R इन द रूस्टर फॉर्म, इन द रूस्टर फॉर्म। नाउ आई हैव टू बिल्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, नाउ आई हैव टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट, अब आपने अभी तक नोटिस कर लिया होगा, नहीं किया है तो ध्यान दो कि जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आया है, वो आया है सेट P से। दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से आया है, वो आया है सेट Q से। पहले एलिमेंट को हम X बोल देते हैं, दूसरे एलिमेंट को हम Y बोल देते हैं। तो पता लग रहा है कि Y का स्क्वायर है X, X इज अ स्क्वायर ऑफ Y। देखो 3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर भी 9, 4 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 5 का स्क्वायर भी 25, -5 का स्क्वायर भी 25। तो मैं इजीली लिख सकता हूँ इसको। ठीक है भाई, देखते हैं, X और Y का एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन, सच दैट व्हाट के ऐसा लिख देते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हो आप चाहो तो, कि Y का स्क्वायर है, लिख लेना कि X इज अ स्क्वायर ऑफ Y, X इज अ स्क्वायर ऑफ Y। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि X स्क्वायर इज इक्वल्स टू Y, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कि X का स्क्वायर करने पे Y आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख दो, वर्ड्स में लिख दो चाहो तो, कि अगर नहीं समझ आया तो, कि X is a square of y, X is a square of y for all जहाँ पे सारे के सारे x बिलोंग करेगा अपने किससे, P से, और y बिलोंग करेगा कहाँ से, Q से। ठीक है, ये बना हमारा सेट रिलेशन R इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, दिख रहा है जहाँ पे कि जो x है वो स्क्वायर है y का, पहला एलिमेंट x है, ये एलिमेंट y है, तो जो x है वो स्क्वायर है किसका, अपने साथ वाले यानी कि y का। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों देखो, ये है एग्जाम्पल नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल कहता है कि सेट A ये है, सेट B ये है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम
ए टू बी सारे मतलब कि ए से लेकर बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं ये पता लगाना है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 2, तो सिंपली 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। तो इसका मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। फॉर ऑल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B, तो पहले लेट अस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू Q। तो जो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर P टाइम्स Q, यानी कि 2 की पावर PQ। इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 टू द 4, यानी कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो बच्चों देखो ये था हमारा रिलेशंस का वीडियो, रिलेशन का इसमें इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसमें हमने आपको समझाया कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एक रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में, हर तरीके की हमने इसमें बातें करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक वगैरह कर दिया करो, मैं बोलता नहीं किसी भी वीडियो में मगर कर दिया करो, ठीक है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा 2.2 का इंट्रोडक्शन, नहीं 2.2 की एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।